दिन तक वीडियो देखने लग रहे हैं भाई, कुछ पाखंडी है जो रामपाल जी महाराज के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लग रहे हैं, मतलब बिना ज्ञान की बात। सबसे पहले मैं आपने बता दूं, आप खुद उनका करैक्टर देख लियो। जो भी रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोल रहा है उनका गांव में अस्तित्व के है, मतलब उनका चरित्र कैसा है थोड़ी बहुत कोशिश करके देखियो, उनका बारे में जानकारी लेके देखियो। 2-3 आदमी हैं, एक आदि ऐसी लुगाई जो ये नहीं पता कि बाबा लुगाई भी है कुछ और है, मतलब मैं नहीं शब्द इसी शब्द यूज करना चाहता। एक 10वीं फाइल लिख रखा है जो बार बार पोस्ट डाल रहा है कि मैं रामपाल जी महाराज तक ज्ञान चर्चा करूं। इसका यू कीड़ा उठा था 2009 में भी। जो पहला कोथे, अब कुछ का दिन पहले कोठिया में भी था बाबा, जो कोठे का हमने इसको दबाया, दबाने के बाद इसके कमरे में था लेडीज का सामान भी मिला था, बहुत सी वीडियो में आया। इससे पहला कंडेला था यू, जब भी इस तीनों सोचा था कि 2009 में रामपाल जी महाराज का विरोध करा, और इसकी पोस्टर थपे थे, 2 पोस्टर थपवाए थे, तीसरी अदालत का नाम था, और बलदेव आचार्य इसकी बला था, और रामपाल जी महाराज के पुतले फूका था गांव में। गांव में ने इतना धमकाया था जब बहुत ज्यादा इसकी बेइज्जती करी थी। और वो बलदेव जो आचार्य आओ था गांव में पुतले फूकन खातर, उसके गले भी गांव वाले पढ़ लिए थे, बाज गया था वो, उसे पता चलते वहां से छू मंत्र हो गया, टोया तभी कौन पाया वो, बहुत ज्यादा झुंझम का आया। फिर इसका गांव में इस पाखंडी का गांव वाले तो किसी पर रुपये ले लिए इसकी लाखों, और उनके रुपये मार गया, और लंबा टाइम तक केस चले आओ, अब तक भी चले लंबा टाइम तक। मैं बता दूं अभी तक भी जो ये रामपाल जी महाराज शास्त्रार्थ की बात करना चाहो, ज्ञान चर्चा की बात करना चाहो है, इसकी भाईचारा खत्म करवा दिया कोठिया गांव में, भाईचारा खत्म करवाया इसकी कंडेला गांव में, ओ केस चले इस पर। दूसरी बात है, इसने खुद कोठे गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया, उस बात में इसके गांव के साथ रोड़ा चले, इस पाखंडी का केस होया। ओ गांव में कंडेला गांव में एक बड़ा बाबा ना, फिर गांव वाले ने जमीन ना करवाई दी, इसका मैरिज जूत। तीसरी बात बता दी, यू अपना आपने ज्यादा ही पढ़ा लिखा बता हुआ है, 10वीं क्लास में यू पास को नहीं होता, इसकी ओपन तक करी है 10वीं क्लास। अगर यू इतना इंटेलिजेंट होता तो यू रेगुलर पढ़ाई करके यू पेपर देंदा। तीसरी बात यह, फिर इसका यू बर्ताव देख के इसकी बना दी गांव की पार्टीबाजी कर दी, गांव में युवा बालक एक साइड कर लिया, और गांव के जो मौजूद आदमी थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके खिलाफ बोलने लग गया, ये पूरा खिलाफ बोलने लग गया। तो गांव वाले ने भी मारे इसका, फिर जूत नो देख लिया भाई, तो गांव का भाईचारा खराब करवा हुआ, गांव वाले ने जूत मार के ये औरत निकाल दिया। फिर यू आ गया कोठे गांव में। कोठे गांव में आने के बाद इसकी ओए पलटा रूल, शुरू में तो जितने बाबे थे, कोई बाबे अलग अलग तरीके के वहां बाबे दबाई इसकी मंदिर में थे, उनके साथ बदतमीजी करी, गाली गलोच करी, फिर वाह गांव में पलटीबाजी कर दी इसकी। इस पर हमला भी गांव में होया, इसके दांत मारा था इसके सर पर। क्यों मारा था? अगर किसी पर कोई हमला करा, मारने की कोशिश करे या किसी ने मारा है, तो वो अपना सारा परिवार ने उजाड़ के हुआ है। इसमें कुछ ना कुछ कमी थी, जो इतना बड़ा कदम अगला आदमी ने उठाया था, कोई थे गांव का, गरीब परिवार का ना, बिना राजनीतिक तक कोई मतलब नहीं था उसका, दूर दूर तक भी इसको मारने की कोशिश करी, क्योंकि इसके कर्तव्य ऐसे थे भाई साहब। और फिर सामने सारे ने वेरा गांव में 2 फाड़ इसकी कर दी, और डेरा के रुपये लेके भी यू फरार हो गया। रात को यू डेरा तो निकला है, जब गांव वाले फूट हो, इसके लक्षण गांव वाले देखे, 5-4 साल 2-4 साल ठीक रहा, फिर इसके लक्षण देखे, वहीं कंडेला वाले काम करने लग गया, केसम केस इस तरीके का। पर गांव वाले जो इसके लक्षण देखे, वह लक्षण देखते हुए इसका मेरे जूत फिर भी उड़ गया, कुछ आदमी इसका नहीं हो गए।
फिर आखिरी में तो इसकी एक हद पार कर दी, गांव की लड़की का हाथ पन्नों लिख दिया तेरा पापा कंजूस है। फिर सारा गांव में एक होया, फिर यू निकाल लिया गांव मत है। फिर बब्बे पंचायत हुई, बस ठीक से तेरा 1-2 दिन का टाइम दे दिया। हाँ ना, गांव में ने इसका खूब विरोध करे, इस खातर आंदोलन भी करे। और मैं बताऊं, गांव में इकट्ठा हो यार, बब्बे पंचायत में गया, बब्बे पंचायत करी, बब्बे पंचायत ने भी यू बुला लिया। उस पंचायत में ये फैसला हुआ, बस 2-3 दिन तो डेरा में रह जी और फिर डेरा तो निकल जी, और जो गांव का शाब है पैसा का ले देगा, डेरा कितने रुपये और शाब दे के बिक जी। इस पर क्या डेटा जाओ तो पैसे थोड़े दे जाओ तो करोड़ों रुपये का घपला करे। 300 एकड़ के करीब जमीन बताइए कोथे डेरा की, और लगातार 10-15 साल तोड़े यू बैठा। रात नहीं निकल गया पीछे से चोर की तरह। रात को कौन निकल के जाग रहा है? चोर निकल के जाग रहा है उसकी तरह यू। और यू बात कर रहा है रामपाल जी मारता है ज्ञान चर्चा की। फिर गाँव वाले ने फिर इसका कमरा ही चेकिंग करी नहीं, कैमरे में तो लेडीज का सामान निकलिया, मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाई मिली। ये इसके कर्तव्य है भाई। और दूसरी बात, गांव में भी रिपोर्ट आई है, गांव खुद के गांव में जहां का यू है राजस्थान का, ओड़ भी यू लाल माथे करवाया कह रहे हैं। और ईब इसका बेरा नहीं उकड़ा है। एक वीडियो भी पछ वायरल हुई थी कि को बाबा बैंगल में मारपीट करी थी, बेरा नहीं पता नहीं, एक बाबा बताओ को मार दिया था बाबा, 2 जने ने मिलकर इनका। कुछ ऐसी बात भी सुनने ना आई है। उन बातों के यहाँ पे दावा नहीं करते, ये बात झूठी भी हो सके है और सारी झूठी भी नहीं हुआ करती। जो बात चला कुछ तो उसमें सच्चाई हुआ है, 1% होती हो चाहिए। यह कर्तव्य है कि ये चाहो है कि रामपाल जी मारता अगर इसकी ज्ञान चर्चा हो जाए, यू सुर्खिया में हो जाए। मैं एक बात बता दूं बाबा जी, आपने रामपाल जी मार्च की नजरा में तो आप धरती पे को नहीं, तो कहीं ये सपना पहल जाओ, तेरे वो कर्तव्य नहीं कहा तो एक परमात्मा का रूप है, और कहां पर एक चोर डाकू लुटेरा, वो आपके साथ ज्ञान चर्चा कैसे कर सका है? आप तो उसका नाम के अस्तित्व में ही नहीं हो। अगर तेरे तो अब तक जो कर्म आपकी ये बात बताई है, जो आपके कर्म है, उनके हिसाब से तो रामपाल जी के महाराज के जो शिष्य है नहीं, अनपढ़ शिष्य है, उनके साथ जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ को अपने नो ना लीजिए, मेरा अनपढ़ मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, उनके साथ भी ज्ञान चर्चा के आप में लक्षण नहीं है, उनके साथ भी आप काबिल नहीं हो कि उनके साथ आप एक ज्ञान चर्चा कर सको। तो सपने आप रामपाल जी महाराज के देखो कि उनसे आप ज्ञान चर्चा करोगे, या तो मन मत काट दियो। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूं, अगर आप इतने विद्वान हो तो आप एक बात बता दीजिए, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की मां, और कौन शिव का दादा? यह नाथ जी हमको दे बता। इन 3 चीजों में तो एक बात बता दे, ब्रह्मा का पिता कौन, विष्णु की मां कौन, शिव का दादा कौन? यह बात बता दे नाथ जी, हम नो समझ लें कुछ काबिल हो आप ज्ञान चर्चा का। और जो आप आगे कंडेला क्या कर दे, जाके खेता में रोटी दे आओ। आपका काम थोड़ा खेता में आपने बो को रोटी पकड़ा दी, अंदर खेता में रोटी दे के आ कर दे आप, और बात करो आप सस्ता अर्थ की, जो कि बात ये गलत नहीं है कि खेत में किसी की रोटी देना। मैं ये नहीं कहता कि ये बुराई का काम है। फिर एक नाथ होने का आपका मतलब एक केवल और केवल गृहस्थियां तो कोई लगा देगा नहीं होना चाहिए। आपने उनका काम नहीं था कि आप रोटी दे के आओ किसी की। और बात हुई मोड़ लिया मैं दूसरी साइड, यू तो इसका थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में मैं ज्यादा बोल लूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता इसके बारे में मैं। अगर आगे यू कुछ ऐसी बोलोगे तब मैं इसके बारे में ज्यादा बोल लूंगा। अब नहीं सब पता है इसका बैकग्राउंड का, वैसे भी मैं यूरेस्ट रखना चाहूँ, बात नहीं यू सियाना है, यू खुद समझिएगा। मैं चाहूँ मंथ जी आप दोबारा ना बोलिए। बात करूं मैं दूसरे तरीके की बात मैं आप तक करना चाहूँ। आपका तो मैं मैट्री उरे क्लोज करना, और तो मैं आपकी ज्यादा पोल नहीं पड़ता। ये बात करांगे इन पाखंडिया की, जो यू आर्य बोलने लागे अपना ये बताओ, आर्य का तो इसमें है कि नहीं मैंने नहीं पता।
कि ये बोला कि जो भी स्वामी दयानंद के खिलाफ बोलेगा हम उन पर कार्रवाई करेंगे, हम सर कलम कर देंगे। पाछा हमने रामपाल जी महाराज का आश्रम पर हमला कराया, हमारी पूरी फौज चली। ये तो बात का पता चल गया। जो रामपाल जी महाराज के पास जो हमला हुआ था उसमें रामपाल जी महाराज बिल्कुल बेकसूर थे। 11.5 साल जो जेल में काटी है वो उसकी इसने साबित कर दी कि एक लीला ही थी रामपाल जी महाराज की। जब बिल्कुल निर्दोष था और 11.5 साल जेल में रहा है तो यह एक लीला ही मानना गए। और यूं अपना मुंह तो आज कबूलन लग रहा कि हमने रामपाल जी महाराज पर हमला कराया है। तो इससे तो यही पता चला हमला करने वाला तैयारी से आवा है, जिसके ऊपर हमला हुआ उसकी कोई तैयारी नहीं हुआ करती। इस वजह से यही दोषी है भाई, इसके यही दंगे भड़काने खुद कबूल करें। इनके ऊपर पहली बात तो है या FIR होनी चाहिए, और दूसरी बात ये सर कलम करने की कहो, किसका सर कलम करोगे दाम है गलत। जो सत्यर प्रकाश में महर्षि ध्यान किस थी के गलत बोलिया वह बात बता दे। ये बात बोली है कि वो भांग पिया करता, महर्षि ध्यान जे भांग नहीं पींदा जो वह बता जा, तेरे पर जड़ा तक FIR कटवाई जा, जो तेरे पर बना है वो कर लिए, हमारा नहीं पैट सीधा तो बाल भी। यह बात बताऊं तेरा आगे में जो दोनों को हम सर कलम करते हैं। सब तो पहला बोलू हूं जे तो मेरा बाल भी पैट दे नहीं जय तेरा फद्दू तीन से देखे। दूसरी बात है रामपाल जी सॉरी महर्षि ध्यान है ये बात नहीं बोल रखी कि एक और 10 पुरुषों के साथ नियोग कर सका है, नहीं बोल रखी जो वह बता तो हम तो राम उसका महर्षि ध्यान का प्रचार कराए तो राम महर्षि ध्यान को परमात्मा मानना है और उसका प्रचार करने वाले को तो रोका तो कड़ा का आदमी है। तो ना ये समझिया ना समझिया तो नहीं किसी का भी, और तेरे पर जो बना वह कर लिए। और मन तो ये लगा है कि तू है नियोग की औलाद तभी इतना बोल रहा है। नो सर कलम कर देंगे हम वो कर देंगे। एक और है तेरी ये बेबे वो कह रहा वह भी फद्दू तुम भी फद्दू। और तर पजे 1 मिनट एक बार तो मैंने पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो ना बाल नहीं पड़ता तर कीमती है मेरा बाल भी। मैं बताऊं बाल भी नहीं पैड सीखते, सर कलम करने की दूर बात है। तर पर जो बना वो कर लियो, तम हो चोर और तम चला रहे हो अपनी पाखंड की दुकान। अगर किसी भगत ने किसी और ने महर्षि ध्यान के खिलाफ एक शब्द बोल लिया हो, गलत बोल लिया उसका बारे में सामने पेश कर, सच्चाई तो बोली है। क्या राम महर्षि ध्यान ने ये नहीं बोल रखा कि 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का होना चाहिए उनकी शादी उत्तम है? नहीं बोल रखा जो बता। एक औरत 11 पुरुषों के साथ संबंध कर सका है, औरत खड़ा हुआ तो तब वह होगी एक रंडे की संज्ञा होगी, वह तो औरत रहेगी। वह यह बात बोलने की यार महर्षि ध्यान भांग नहीं पीते, सब बात ये सच्चाई है। अगर इनमें एक भी झूठी हो तो वह बता। हम तो प्रचार करा महर्षि ध्यान का, तेरे के खाए जो हर महर्षि ध्यान का कोई प्रचार करा है तो एक गुंडा मलंग चोर आदमी है। तन तो यह बात भी कह रखी है कि हमने रामपाल जी महाराज पर हमला करे, हमारी फौज लिकड़ी रहे, गुंडे हो तो हम तो जो एक संत के ऊपर तो हम हमला करने खातर पूरी तैयारी करो, फौज रात लिकड़ो हो बिना मतलब है, चोर गुंडे तम हो और बोल रहे हो रामपाल जी महाराज के बारे में बोलो नाम सुना। और तो इतना ही अच्छा जो तेरी लड़की की शादी ध्यान के हिसाब तक करवाए थे। दुष्ट आत्मा भाई, इसे मूर्खा की भी जरूरत है। नो को मां पंचायत कराए तारिया मां पंचायत थी 10-15 आदमी उरे बैठ गए ले मां पंचायत, ये सारे पाखंडी बैठे थे। वह पंचायत में वीडियो देखी थी। और एक बात और कह रहा तो वीडियो में नवले इसके कुछ टुच्चे वगत है, पथरी की दवाई देवा है, ये देवा है, वो देवा है। तो जहां बोल रहा था वो बात भी हम समझा दे। पथरी पथरी ने हम बवासीर की भी देवा हाँ, जे तेरा बवासीर हो वो ले जिए तो। और तेरा बरबर नीचा आदमी पे 1 रुपया नहीं लेंदे। और तेरा पाओगी पक्की बवासीर या और बता दू मैं तना नीच आदमी। अरे को को थी हमने यार सलाह करी, एक क्रांतिकारी ग्रुप हो या हमारा एक करण का फलाना तिकड़ा ये करते हैं। वो तरफ जो बना वो कर लियो, ज्यादा कुछ नहीं बोलते भाई। यही पूरे एक्टिव हो रहे हैं गैंग या चोरा की गैंग। ओ रहो हाथी चला बाजार कुत्ते बहुत हजार, ये तो कुत्ते हैं।
और सच बता रहा हूँ, रामपाल जी महाराज ने ये नहीं पता, ये अपना आप बता रहा कुछ लेवल ज्यादा हो जाए। रामपाल जी महाराज ने ये नहीं पता कि कुछ कीड़े पड़े कुत्ते भौंकने लगे रहे तेरे खिलाफ, इन बातों तो पता ही नहीं रामपाल जी महाराज ने। अरे नहीं क्यों लाए दे, पता नहीं क्यों इनका दर्द हुआ है। और तेरे पर जो बना है नो को सर्कल वाली बात पर थोड़ा क्रोध आ रहा है। सब तो पहले उन्होंने इस तब बुंडा बोलूंगा अगली वीडियो में, आज मैं कुछ नहीं बोलता, थोड़ा दिमाग करा के रेस्ट दे रखा है। अगली वीडियो होगी बुंडा तो मैं इक्कल भी सही इक्कल इससे भी सही बोलूंगा। और तो नो को सर्कलम करे तो मेरा बाल भी पैड लेनी, मैं भी उरे तो भी उरे, तेरा मैं इतनी माँ का दूध पिया जे तेरे पास जितना जोर है उतना ला लिए। और किसे से आता है चीज तो, क्योंकि हम गलत को नहीं हम सही है, ज्यादा यह बात कहूं मैं तो। दो अन्य आदमी नियोग तो तेरी उत्पत्ति हुई और तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। चलो एक संत की लीला थी जो 11 साल अपनी लीला करके आ गए। और बाकी रही बात तेरे वर्गे पाखंडिया की, हमले करो कुछ करो, वो टाइम और था जो क्रोथा कांड था हमने करवाया, आज टाइम और है। आज तो जे तो उस नजर तक लखाए भी गया तेरी आंख ओड़ा की ओड़ा काट लेंगे ना की भगत किसान और मजदूर जिनका रामपाल जी महाराज ने भला कराया। तेरा खुद होगा मैं रामपाल जी महाराज ने मकान बनाया, जो मकान में उससे 4 घर दूर तेरा घर था, ओड़े नहीं सांस पड़ा तने। तेरा गांव में खुद रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम ओड़े नहीं सांस पड़ा। अगर तेरा गांव में रुतबा होंदा को तेने जानता होंदा गांव में, या तेरा गांव के लिए तेरा कुछ योगदान होंदा, अगर इतनी नफरत है तो रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम भी गांव में नहीं हो था। तना पुछदा नहीं गाल का कुत्ता भी माई का हाथ में ले लिया पहली बार, तना ये नहीं पता तना वह बोलना के है के नहीं बोलना। शर्म कलाम करने वाला इतना बड़ा क्रांतिकारी दिखता नहीं तो। केवल तेरा काम मकसद और मकसद लोगों झगड़ा करवाना, जो दो हमने 2014 में 16 में करवा 2006 में करोथा कांड हुआ उस तरीके का। इवकल तो पहले लपेटे जाओगे तो हम कहते सकोत्र है। और वह मारे तेरा गांव वाले बाहर वाले नहीं है, गांव में वाले